वेलकम बैक स्टूडेंट वन मोर टाइम। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर 1 जो है आपके मैथ्स 1 का वो स्टार्ट किया था। तो उसके काफ़ी 1.1 हमने स्टार्ट किया था। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें आपने स्टेटमेंट पढ़ा था। फिर स्टेटमेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। सिंपल वो होते हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते। कंपाउंड क्या होते हैं, जो टू और मोर सिंपल सेंटेंस से बनते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे आपके वो। फिर कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आपको लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ करना पड़ता है। आइदर आप किसका यूज़ करिए, आइदर आप ये यूज़ करिए एंड, और फिर इफ़ देन का भी यूज़ कर सकते हैं आप, इफ़ एंड ओनली इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब के लॉजिकल कनेक्टिव के यूज़ से आपको क्या मिलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा जो अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो 1.1 का, उसमें हमको क्या करना है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सब हमको क्या दिया है, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट क्यों है कि ये देखिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, एक ये है 4 इज ऑड 1 इज प्राइम, दो है आपके। तो आप कंसीडर करेंगे कि ये आपका P है, ये पार्ट आपका क्या है, Q है। फिर और है, तो और के लिए कौन सी कैप यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे आप और के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप वही है, हम क्या करेंगे, इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे। फिर सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखने के बाद क्या होगा, हम ट्रूथ वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपका P क्या है। तो आप लिखेंगे लेट P क्या है, 4 इज ऑड, ये हमारा क्या हो गया, P हो गया। फिर उसी तरह Q कंसीडर करिए, 1 इज प्राइम, ये आपका क्या हो गया, Q हो गया, 1 इज प्राइम। फिर आप क्या करेंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म इज सिंबॉलिक फॉर्म तो आपको पता ही है क्या होगा, ये P, और के लिए ये यूज़ करेंगे। फिर देन क्या है आपके पास, Q है, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ट्रूथ वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू सबसे पहले। देखिए कैसा करेंगे इसको, ट्रूथ वैल्यू को। ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे आप इक्वल या इक्विवेलेंट का साइन यूज़ करिए। ये ट्रूथ वैल्यू इज, ठीक है। आइए अब P 4 ऑड है, आपको लगता है 4 ऑड है, आपको पता होगा 4 ऑड नहीं, 4 क्या है, एक इवन नंबर है। मतलब ये जो स्टेटमेंट P है, ये कैसा स्टेटमेंट है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, F होगा। और ये Q को देखिए, 1 इज प्राइम, 1 प्राइम नंबर है। आप गलत सोच रहे, 1 यूनिवर्सल नंबर है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है 1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, तो ये आपका 1 प्राइम नहीं है, तो ये भी क्या है, आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। अब और वो टेबल को याद करिए, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में कि ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही टेबल में देखिए, और में देखिए, और के केस में F और F, उसका आंसर क्या आएगा, F और F का आपको पता होना चाहिए। F और F क्या होते हैं, फॉल्स आता है यहाँ पे, ये आपको डिसजंक्शन में मिलेगा। तो आप यहाँ पे लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ओके। तो ये आ गया हमारा, ये पार्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप P और Q को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे भी देखिए P, तो हम लिखेंगे लेट P पार्ट क्या है आपका, 64 इज अ, परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका P हो गया। Q क्या है आपका यहाँ पे, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 क्या है, प्राइम नंबर। अब सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पे सिंबॉलिकली फॉर्म लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज,
सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए एंड यूज हो रहा है। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपका P, एंड के लिए हम ये यूज़ करेंगे, पता है आपको, एंड के लिए ये यूज़ करेंगे। फिर ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, Q हो गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू इज। अब देखिए ट्रूथ वैल्यू में हम देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा। अब अगर आप P देखेंगे, P क्या है आपका, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 64 है, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये तो ट्रू बात है कि 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। Q को देखिए, 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 कैसा ना, 46 कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, ये तो देखिए इवन है, और जितने भी इवन नंबर है वो तो 2 से डिविजेबल है, और अगर 2 से डिविजेबल है तो प्राइम तो हो सकते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ओनली 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन नंबर में सिर्फ 2 ही एक क्या है, प्राइम नंबर, बाकी जितने भी इवन नंबर है कोई भी प्राइम नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो Q है आपका, ये कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू F होगी। अब यहाँ पे एंड में जाएंगे आप, एंड में आपने क्या पढ़ा था कि ट्रू 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 होते हैं, वरना जो भी आ जाए बाकी सब क्या होते हैं, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू तो नहीं है, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट ओके स्टूडेंट, तो ये समझ गए आप इतना। अब यहाँ पे हम मूव करते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। देखिए, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज अ रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंड और ये सब तो यूज नहीं हुआ है। अब ये स्टेटमेंट देखेंगे आप तो एक सिंपल टाइप का एक ही सिंगल स्टेटमेंट हमको यहाँ पे दिखता है, ये कोई आपको यहाँ पे देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है दो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हमारा सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे लेट P क्या रहेगा हमारा, तो हम लिखेंगे 5 - 3i, 5 - 3i इज अ रियल नंबर। ये आपका क्या हो गया, P हो गया। Q तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट किधर जाएंगे, द सिंबॉलिक फॉर्म में जाएंगे। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ओके, सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट को एक बार देखना जरूरी है। इट इज नॉट, नॉट आया यहाँ पे, नॉट के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेगेशन का यूज करेंगे नॉट के लिए आप। फिर उसके बाद देखिए ये आपका क्या है, P है। ओके, तो ये आ गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद हमको क्या चाहिए, ट्रूथ वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू इज, देखिए नेगेशन वैसी ही। अब आप ये अपने स्टेटमेंट को देखिए, अगर इसमें I आ गया, आप खुद सोचिए, हमने 11 में खुद पढ़ा है कि अगर I आ गया, ऐसा A + BI फॉर्म जो होता है वो किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का होता है। बट ये क्या है, आपका रियल नंबर है। ये इन्होंने क्या दिया, ये रियल नंबर है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कैसा है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो P हमको जो गिवन है ये क्या है, फॉल्स है। और नेगेशन ऑफ F, नेगेशन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, नेगेशन के केस में अगर ट्रू पे नेगेशन लगा देंगे तो फॉल्स आता है आंसर, अगर फॉल्स पे नेगेशन लगा देंगे तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है आपका। फिर आप लिखेंगे लास्ट लाइन, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, अब यहाँ मूव करेंगे स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन है हमारा इफ 3 × 5 इफ और देन यूज हुआ है। अभी इफ और देन आया तो याद करिए, ये तो फिर किसकी हो गई, इम्प्लीकेशन कहिए या कंडीशनल कहिए, उसकी कंडीशन आ गई यहाँ पे। यानी हमको सिंबॉलिक फॉर्म में एरो का यूज करना पड़ेगा, सिंगल एरो को यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए दो है आपके, एक इफ के बाद जो है ये P है, देन के बाद वाला पार्ट क्या है आपका, Q है। तो आप कंसीडर करेंगे लेट लो भाई लो, ऐसे लिख लेते हैं, कुछ लोग बुरा ना मान जाए। PQ, P क्या है, 3 × 5 इक्वल टे 3 + 5 इक्वल टे। ओके,
तो ये पी एन क्यू मिल गए हमको। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म, तो आप लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज, क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे। सिंबॉलिक फॉर्म में अभी तो हमने देखा इफ देन है, इफ देन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसा एरो का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा पी, यहाँ पे क्या आएगा आपका क्यू, क्योंकि कहीं पे भी नॉट तो नहीं आ रहा, यानी नेगेशन का यूज़ करना नहीं है आपको। अगर कहीं नॉट इक्वल रहता तो हम यहाँ नेगेशन लगाते, कहीं नॉट आता तो लगाते। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू इज, ट्रूथ वैल्यू। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको जो भी गिवन है P और Q जो गिवन है वो कैसे स्टेटमेंट है, वो ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट। अगर ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू T होगी, फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू F होगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए 3 × 5 तो 15 होता है, मतलब ये जो गिवन है ये क्या है, फॉल्स है। Q देखिए 3 + 5 तो 8 होता है, 15 तो नहीं होता। तो ये भी जो गिवन है ये भी कैसा है, आपको फॉल्स दिया है। ओके, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अगर फॉल्स फॉल्स है और एरो है तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या आने वाला है आपका, फॉल्स ही आने वाला है। आपने पढ़ा था कि फर्स्ट ट्रू, नेक्स्ट फॉल्स, देन ओनली द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अदरवाइज स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्या, सॉरी ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये ट्रू आएगा आपका। ये टेबल से रिफ़र कर सकते चाहिए तो आप, इसलिए वो टेबल को बाय हार्ट करना आपको ज़रूरी है, आपको याद रखना। याद रखने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक भी बताई गई है, एक और बार रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन के बाद। चलिए, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट अब यहाँ पे भी आपके P और Q पार्ट को कंसीडर कर लीजिए। लिखिए लेट P क्या है, मिल्क इज वाइट, मिल्क वाइट होता है, हाँ भाई मिल्क क्या होता है, वाइट। Q क्या है, स्काई इज ब्लू। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ आ रहा है आपका, दिख रहा है आपको, इफ एंड ओनली इफ आ रहा है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब कैसा, बाई कंडीशनल, और बाई कंडीशनल में कैसे एरो आएंगे आपके, डबल एरो आते हैं बाई कंडीशनल में, तो वो वाला यूज करना है आपको। लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म इज P डबल इम्प्लाइज Q। फिर आप किसके पास जाएंगे, आप ट्रूथ वैल्यू को फाइंड आउट करने जाएंगे, ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू के लिए देखिए सिंपल सी बात है, P और Q दोनों स्टेटमेंट मेरे ट्रू है, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, T, यहाँ पे भी देखिए ऐसा ट्रू है, कैसे पता चलेगा, अरे थोड़ा आपको यहाँ पे आपका नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मिल्क तो वाइट ही होता है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है भाई, और स्काई तो ब्लू होता है, ये भी एक क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा आपने, TT। अब यहाँ पे हम जाएंगे डबल इम्प्लाइज की कंडीशन में। डबल इम्प्लाइज में हमने क्या सीखा था, डबल इम्प्लाइज में हमने देखा था कि जब ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स होता है, और जब दोनों सेम हो जाते हैं तब वहाँ पे आंसर क्या आता है, हमेशा ट्रू आता है। तो इसका ट्रू आ गया आंसर। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज T। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर। तो आप लेंगे यहाँ पे लेट P क्या है, 24 इज अ कंपोजिट नंबर। सोचिए भी लिखते साथ कि 24 कंपोजिट है या नहीं है, क्योंकि देखिए नंबर प्राइम कंपोजिट के केस में देखिए क्या होता है, जो प्राइम, जितने भी नंबर प्राइम है, बाकी जो छोड़ देंगे सब क्या है, कंपोजिट है। 1 को मत काउंट करिएगा इसमें, 1 यूनिवर्सल नंबर है, वो नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। 24 प्राइम तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे टेबल में तो आता है, 2 के टेबल में भी आएगा, 12 के टेबल में, 6 के, 4 के, तो इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर आपका 17 इज अ प्राइम नंबर।
17 तो प्राइम नंबर है, जानते हैं आप। मतलब क्या है कि ये भी ट्रू है, ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। और आया तो और के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म। देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, ये आएगा, ऐसा कुछ आएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, द ट्रूथ वैल्यू, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ट्रूथ वैल्यू इज़, ट्रूथ वैल्यू ही लिख लीजिए डायरेक्ट, ये बाद में लिख देंगे। चलिए ट्रूथ वैल्यू इज़, देखिए ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, तो हम क्या लिखेंगे, टी और टी, टी और टी क्या होगा, और है, और में क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स तो फॉल्स होंगे, ये है क्या फॉल्स फॉल्स, वरना अदरवाइज सब क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द गिवन, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी। ओके, तो इसी तरह से हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। काफ़ी सिंपल है, इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ द स्टेटमेंट पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट एंड आर एस आर फॉल्स स्टेटमेंट, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा गिवन है कि पी क्यू क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, अगर पी क्यू ट्रू स्टेटमेंट्स होंगे तो उनकी ट्रूथ वैल्यू टी होगी। यानी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में पी और क्यू दिख गया तो वहां पे आप ट्रूथ वैल्यू क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे उसकी। कहीं पे आर एस दिखेगा जहां पे भी, वहां पे क्या पुट करेंगे, उनकी ट्रूथ वैल्यू एफ पुट करेंगे आप। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे आप इसको। अब सॉल्व करने के लिए हमको क्या, देखिए सॉल्व करने से पहले, ओके चलिए सॉल्व करना है अभी आपको, तो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बस थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे स्टार्ट करते हैं आप सॉल्यूशन से, देखिए ये गिवन है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम देखेंगे पी, और जहाँ पे भी पी क्यू दिख गया डायरेक्टली क्या लिखना है, उसकी जगह टी लिखना है आपको, क्योंकि ये क्या है, ट्रू है। और जहाँ पे भी आर एस दिख जाए वो सब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। याद क्या रखनी है आपको, कि अगर एंड का केस की बात करेंगे, किसकी, अगर एंड की बात होगी, एंड की, ठीक है, एंड है, और है आपके पास इफ़ देन की कंडीशन है, फिर इफ़ देन, फिर उसके बाद और क्या है आपके पास, इफ़ देन के बाद है इफ़ एंड ओनली इफ़ है। जैसे एंड के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और के लिए ये सिंबल, इफ़ देन के लिए ये सिंबल, फिर इसके लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं। ओके, इन सब में एक हिंट क्या है आपको आइडेंटिफाई करने की, हिंट एकदम सिंपल हिंट है सबके लिए। जैसे इनके डिफरेंट कंपाउंड स्टेटमेंट के अगर आप इनके नाम देखेंगे तो इनके कंपाउंड स्टेटमेंट का नाम इसका क्या आएगा, कंजक्शन, डिसजंक्शन, ये क्या है आपका कंडीशनल, बाई कंडीशनल, ये सब इनके कंपाउंड स्टेटमेंट के नेम्स होते हैं। अब यहाँ पे हिंट क्या है आइडेंटिफाई करने की, कि एंड में आप देखिए ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू होगा, वरना सब क्या होगा, फॉल्स होगा। उसी तरह और में आप जाएंगे तो और में फॉल्स और फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे। यहाँ पे इफ देन में अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तभी ये फॉल्स होगा। ओके, और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ में देखिए यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, इसका रिवर्स करेंगे आप तो भी क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। तो ये हिंट है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये तो आपको समरी में भी गिवन है टेक्स्ट बुक में, जैसे आप जाएंगे 1.5 जैसे एंड होता है, रिमेंबर दिस में आप हिंट आपको गिवन है। तो ये हिंट आपको याद रखना है कि एंड है तो एंड के लिए ये बस याद रखना है, ये दिख गया तो ट्रू वरना सब फॉल्स, यहाँ पे ये दिख गया तो फॉल्स बाकी सब ट्रू होंगे। फिर इफ देन में ये फॉल्स है बाकी सब ट्रू है, यहाँ पे ये फॉल्स है, जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, ट्रू होंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमको वही करना है। सबसे पहले देखिए टी इम्प्लाइज टी आ गया, देखिए टी इम्प्लाइज टी है तो फॉल्स तो नहीं हो सकता, क्या होगा फिर ये ट्रू होगा हमारा, ये ट्रू हो गया। फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स भी क्या होगा हमारा ट्रू होगा, क्योंकि देखिए हम इम्प्लाइज में क्या देख रहे हैं, इम्प्लाइज में या कंडीशनल में हम क्या देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स, अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तभी फॉल्स होता है, वरना हमेशा स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा बाकी सब कंडीशन में। फिर यहाँ पे आप देखिए टी और आ गया यहाँ पे, और के लिए देखिए, और के लिए क्या होता है, अगर एफ एफ है तो एफ होगा, यहाँ पे एफ एफ तो नहीं है, मतलब ये क्या होगा ट्रू होगा। हो गया आपका, ये सॉल्व हो गया। आप लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज टी। फिर इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही सोल्यूशन। अब यहाँ पे भी वही केस है, जहाँ Q दिखेगा वहाँ पे T लिखना है, P Q जहाँ पे भी दिख गया। जहाँ R है R की जगह क्या लिखेंगे फॉल्स, ये नेगेशन वैसे ही रहेगा। P की जगह क्या आएगा ट्रू आएगा, और S की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है हमको, तो हम यहाँ पे जाएंगे, आगे जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे T एंड। देखिए एंड में ट्रू 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 होते हैं, ये ट्रू ट्रू है मतलब ये क्या होगा फॉल्स होगा। और यहाँ पे सबसे पहले नेगेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए नेगेशन ऑफ टी क्या होगा, ऐसा आएगा। फिर ये ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। देखिए एंड में फॉल्स फॉल्स क्या होता है। अब देखिए और आ गया, और तो खुद ही कह रहा है फॉल्स फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा फॉल्स फॉल्स में फॉल्स आएगा। हो गया, ये भी समझ में आ रहा है आपको, बहुत इजी है, बस हमको ये हिंट याद होनी चाहिए आपको। हिंट आपको याद है तो आप इजीली कर ले जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये काफ़ी इजी है ये करना। फिर आप जाएंगे यहाँ पे सोल्यूशन इसका भी। अब देखिए नेगेशन, तो नेगेशन आर क्या है फॉल्स है, पी क्या है पी ट्रू है। फिर क्यू क्या है हमारा, क्यू भी ट्रू है। ये मैं खुद नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिखा है कि पी क्यू क्या है ट्रू है, तो जहाँ पे भी पी क्यू दिखेगा वो ट्रू लिख देंगे, जहाँ पे आर और एस दिखेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे आप। अब देखिए सबसे पहले नेगेशन सॉल्व होगा। नेगेशन ऑफ एफ क्या होता है, नेगेशन ऑफ एफ ट्रू आएगा। फिर ये क्या रहेगा आपका, नेगेशन ऑफ टी फॉल्स हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले। देखिए यहाँ पे क्या है, बाई कंडीशनल है या डबल इम्प्लाइज है, टी डबल इम्प्लाइज टी क्या होगा ट्रू होता है। अब देखिए वहाँ पे कंडीशन, अगर टी इम्प्लाइज एफ है तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। तो अगर आपको टेबल्स की वैल्यूज याद है तो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए क्या करिए, एक बार टेबल खुद से भी ड्रॉ करिए, ठीक है, खुद से एक बार टेबल ड्रॉ करिए ये सब क्वेश्चन करने से पहले। जो आपके 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के टेबल थे जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसके बाद फिर आइए क्वेश्चन करने, देखिए काफ़ी इजीली कर लेंगे आप। अब यहाँ पे आइए इसका सोल्यूशन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेगेशन पी ऐसा गिवन है आपको, काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो ये देख के डरिए मत, समझ में करना है आपको, ये भी इजी है। देखिए नेगेशन पी की जगह ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू लिखेंगे आप, आर की जगह फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे आएंगे हम यहाँ पे, ये ब्रैकेट, और फिर ये ब्रैकेट आपकी क्यू की जगह क्या लिखना है ट्रू लिखेंगे, और आर की जगह, फिर पी की जगह ट्रू और आर की जगह, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये और है, सबसे पहले ये दिख रहा है आपको बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये सॉल्व करनी है हमको। ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगी, उसके अंदर भी देखिए राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे, तो पहले ये छोटी ब्रैकेट सॉल्व करिए आप यहाँ पे, फिर इन सबको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगी, यहाँ पे भी सॉल्व करते करते स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर दोनों के बीच में जो और है वो लेंगे आप लास्ट स्टेप में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए
सबसे पहले ये नेगेशन देखिए, इसका नेगेशन क्या होगा, ये नेगेशन टी क्या होता है, फॉल्स हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी नेगेशन टी है, वो भी क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए टी एंड एफ है, यहाँ पे टी एंड एफ। अब एंड में तो ट्रू 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 होते हैं, ये तो ट्रू ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए टी एंड एफ ये भी सेम है, टी एंड एफ, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, अब यहाँ पे आगे इजीली देखिए, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये एफ वैसे ही रहेगा जब तक, फॉल्स, एंड में फॉल्स फॉल्स क्या होंगे, फॉल्स होगा आपका, और में फॉल्स फॉल्स क्या होंगे आपके, अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है आपको, फॉल्स फॉल्स क्या होते हैं, फॉल्स होंगे यहाँ पे। अब ये वाली ब्रैकेट देखिए, एंड है, एंड में फॉल्स 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 होंगे, और फॉल्स और एफ क्या होता है, आंसर, फाइनल आंसर आपका एफ आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये मिल गया हमको, ये भी कर लिया हमने, इजी था। अब ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन, बस हो जाएगा आपका काम। नेगेशन टी, जहाँ पे भी पी दिख गया वहाँ पी और क्यू की जगह क्या लिखेंगे, टी। जहाँ पे आर दिखा वहाँ पे एफ लिखना है आपको, जहाँ क्यू दिखेगा वहाँ पे भी टी आएगा, पी की जगह भी टी, एस है तो क्या लिखेंगे एफ, और आर पे भी एफ लिख देंगे। लिख दिया ऐसा आपने। इसके बाद वही जहाँ सबसे पहले नेगेशन वाला केस सॉल्व करिए, नेगेशन टी एफ हो जाएगा, नेगेशन एफ क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा, तो फॉल्स ये क्या हो गया, टी। और कहीं है नेगेशन, ये देखिए यहाँ नेगेशन नहीं, तो ये सॉल्व हो जाएगा इजीली डायरेक्ट। अब देखिए इम्प्लाइज की कंडीशन है, इम्प्लाइज में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स होता है, ऐसा है कि यहाँ पे नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली आप टी लिख देंगे, ये टी होगा, टी और एफ। अब यहाँ पे देखिए एंड है, इसका आंसर क्या आएगा, एंड के केस में फॉल्स आएगा, फिर एंड टी आएगा, ये आगे वाला पार्ट। फिर देखिए ये टी वैसी ही, अब ये ब्रैकेट देखिए और दिया है, और में क्या होता है, फॉल्स फॉल्स में फॉल्स होता है, यहाँ तो नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा आपका। फिर आगे आप आएंगे, ये वाला स्टेप कर लेंगे, एंड है, एंड में ट्रू टू ट्रू होता है, ट्रू ट्रू नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये भी इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, ट्रू। और में आपने क्या पढ़ा, और में हमने क्या पढ़ा, तो फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आता है, बाकी कुछ भी होगा तो उसमें आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। तो ये आपकी क्या, 5th क्वेश्चन। अब मूव करेंगे 7th क्वेश्चन पे। ये ओके, नहीं ये नंबर शायद रॉन्ग हो गए, ये 6 है, ये 6 है, ये 5th है, सॉरी। ये तो आप टेक्स्ट बुक से रेफर करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, लास्ट वाला। इसमें देखिए नेगेशन आउटसाइड है, जब नेगेशन आउटसाइड है तो नेगेशन को आउटसाइड ही रहने दीजिए। पहले आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये जो आपको दिख रही है बड़ी ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उस पर नेगेशन लेंगे। ओके, तो ये नेगेशन वैसे ही आउटसाइड रहेगा हमारा। फिर हमारी ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू आर एस की वैल्यूज रख देंगे। पी की वैल्यू देखिए क्या आएगी, पी की ट्रू है, आर की फॉल्स है, एस की भी फॉल्स है, इसकी वैल्यू ट्रू आएगी। फिर पी की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, पी की ट्रू है और आर की क्या है, फॉल्स है। फिर इसको सॉल्व करना है आपको। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए नेगेशन वैसे ही रहेगा। अब नेगेशन टी क्या होगा, फॉल्स। देखिए नेगेशन टी भी क्या होगा, फॉल्स। अब यहाँ पे तो सॉल्व हो जाएगा। एंड है, एंड में क्या होगा, ट्रू फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा एंड में, यहाँ पे फॉल्स आएगा। आगे बढ़िए आप, यहाँ पे एंड ले लीजिए, फॉल्स एंड एफ, एफ एंड एफ,
एंड है, एंड में ये फिर से फॉल्स आएगा। ये देखिए सिंगल इम्प्लाइज है, सिंगल इम्प्लाइज में तो ये कंडीशन अगर दिख गई, क्योंकि सिंगल इम्प्लाइज में ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ये तो वैसा नहीं, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा सिंगल इम्प्लाइज में। अब यहाँ पे देखिए और है, और में एफ और टी है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब बाहर नेगेशन है इसके, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो गई नेगेशन, तो पहले नेगेशन लेना पड़ेगा हमें। नेगेशन ऑफ टी, नेगेशन ऑफ टी क्या होता है, फॉल्स आएगा। और ये एफ बाई कंडीशनल एफ, ये एफ डबल इम्प्लाइज एफ, हमने डबल इम्प्लाइज में क्या देखा, अगर दोनों सेम है तो ट्रू होता है, ये दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ट्रू आ जाएगा। ओके, तो हमारा फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, तो हम मूव करेंगे, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 1.2 पे मूव करेंगे। ओके।